सवाबी में क्लाउड बर्स्ट एक और तबाही ले आया। दालवड़ी गोदोन में क्लाउड बर्स्ट से 12 मकानात टूट गए। जिला इंतजामिया को 15 अफराद के जान बहक होने का खदशा। हुक्काम का कहना है क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। सातवें मानसून का 7वां स्पेल अब तक 670 जाने ले गया। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। चेयरमैन NDMA कहते हैं स्पेल अगस्त के आखिर तक रहेगा। मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 126 मिलियन रुपए से जायद के सरकारी और निजी मलकियत के नुकसान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तबाहकुन बारिशों और सैलाब मुतासरीन की मदद पर इजलास। NDMA और वज़ीर आज़म की मदद के लिए मुकर्रर वफाकी वज़रा की जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मरी में 20 अगस्त तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। फैसला शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशे के बायस किया गया। PTMA के हुकाम के मुताबिक मरी में अब तक 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। अगले 2 रोज में रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल और अटक में मजीद बारिशों की पेशगोई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1751 फीट तक पहुंच गई। रेस्क्यू, पुलिस और एम्बुलेंस अमला मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। जिला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की, हमारा ताउन किया, रिस्क किया। हमारे ऊपर जो भी आफत आ जाती है, जो भी हम आजमाइश में होते हैं, तो ये पाक फौज हमारे शाना बचाना होता है, सबके फ्रंट पे होता है। सैलाब से मुतासरा बाजोर, सावात और मालाकन डिवीजन में पाक फौज की खिदमत पर आवाम ने खिराज तहसीन पेश किया है। मकामी अफराद का कहना है कि हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की जब कोई और ना पहुंच सका। अगर हमारी फौज ना होती तो कोई सहारा ना मिलता। मुल्क भर में 3 माह के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत में इजाफा और बार बार आने वाले सैलाब लाखों जिंदगियां मुतासर कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम। कहा मुल्क की शजरकारी मुहिम का आगाज ऐसे वक्त में कर रही है जब पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक हैं। IMF विजन सितंबर में पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान को 37वें प्रोग्राम के तहत $1.3 बिलियन मिलेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट, बैंकिंग सेक्टर का किरदार बढ़ाने और पॉपुलेशन ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल पर काम करना होगा। बलूचिस्तान में जलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल। मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। OGDCL के मुताबिक जलमक्सी प्रोजेक्ट से 14 मिलियन मौक़िफ़ फीट यौमिया गैस और 45 बैरल यौमिया कंडेंस पैदावार हासिल हो रही है। ये सारे आलम टेलीग्राम से होते थे, उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर से भी आलम करवाए, खुद भी आलम करता रहा और वो जो है 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने वालों को निशाना बनाना था। कोयटा में दहशतगर्दों की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने कहा हर ब्याज इसे अहदाफ देता था जिस पर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता था। आप इन लोगों से दूर रहें। अगर आप इन लोगों के करीब रहेंगे तो आपको सहूलतकार ट्रीट किया जाएगा। वो खुद को हमलावर था जो पकड़ा गया और पकड़ के फिर मोहल्ले ने रेजिस्ट करके, बिकॉज आप इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो सीरीज में ही करने जा रहे होते हैं।
कोयटा से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेस अमन के लिए भरपूर काम कर रही हैं। कौम आज़ादी पर तबाही के मंसूबे को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में महरूम तबके का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? अवाम दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को जापान के दौरे के दौरान अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का शहरों की जदीद खतूत पर तामीर के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। योकोहामा और पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। 78 अरब की लागत से जारी 765 स्कीमों पर ब्रीफिंग। कराची में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, 13 नई स्कीमें। हैदराबाद में 3 वाटर फिल्ट्रेशन और सप्लाई मंसूबे मंजूर। वज़ीर आला की तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मुल्क में पोलियो के 2 नए केस सामने आ गए। कोहिस्तान में 6 साल की बच्ची और सिंध के इलाके बदीन में 2 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 21 तक पहुंच गई। KPK से 13, सिंध से 6 केसेस रिपोर्ट। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक पोलियो केस सामने आया। सहाफ़ी खावर हुसैन की गाड़ी से गोली लगी लाश मिलने का वाक़या। सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है खुदकुशी या कत्ल के हवाले से फौरी राय नहीं दी जा सकती। जिस्मानी आज़ा के कुछ नमूने हासिल कर लिए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कोई राय कायम की जा सकती है। यौम पाकिस्तान के हवाले से न्यूयॉर्क में सकाफती मेला। बच्चों और खवातीन समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सकाफती मेले में कौंसल जनरल न्यूयॉर्क और दीगर अमरीकी हुकाम भी शरीक हुए। रवायती खानों और मिली नगमों ने समा बांध दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।